अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ हो सरकार? कहीं नहीं, सरकार तो सो रहे हैं। थक गई थी मैं, तो फिर लेट गई मैं, दिमाग ऐसा उड़ा उड़ा हो रहा था। फिर ईशा की नमाज़ पढ़ी, वो कहने लगा था अब्बू आए, मैंने कहा जहांगीर ने बताया। भाई बस ऐसे ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह के शुक्र मैं भी ठीक ठाक। सबके लिए दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको भी अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह मिलाद की तकरीब बहुत ही अच्छी हुई। उसके बाद जो काम शुरू हुए ना, बस तो सुबह हो गई, क्योंकि सारी सेटिंग वगैरह करना और जो है ना मेहमानों के जाने के बाद सारा घर ही उलट सुलट हो जाता है। तो फिर इसमें जो है ना काफ़ी टाइम लग गया हमें। तो फजर के बाद मैंने फिर खाना खाया। मैंने खाना नहीं खाया था, और रात को पता नहीं क्या अजीब सी मेरी तबीयत हो गई थी, मुझे ना पत्नी नज़र लग गई थी। तो फिर मैंने मोहतर से नज़र उतरवाई, तो फिर अल्लाह का शुक्र है कि मेरी तबीयत भी ठीक हुई। तो ये नज़र तो भाई बरहक है, और बड़ों को भी लग जाती है, नहीं कि बच्चों को ही लगती है, बड़ों को भी लग जाती है। और बस अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक ठाक हूँ। बस थकन हो गई थी बहुत ज़्यादा। फिर शाम के टाइम में थोड़ी देर लेट गई थी मैं, तो फिर जो है ना मुझे नींद आ गई थोड़ी देर। इसके बाद मैं उठी तो फिर मेरे जेठ आ गए थे यहाँ से, इनसे बातें हो रही थी। और यहाँ पर मैं फिर आपको मिठाई के डब्बे दिखा रही हूँ, जो उन लोग आए थे मिलाद में। सो सभी कोई केक, कोई रबड़ी, मिठाई वगैरह लेके आए थे। तो ये कुछ फैक्ट्री जाएगी, कुछ महल्ले में बांटेंगे, और कुछ जो है घर में बच्चे बच्चे खा लेंगे। तो आप सबकी कमेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इतनी इतनी अच्छी दुआएं देते हैं, और इतनी मोहब्बत जो है ना आप लोगों से मुझे मिल रही है। और यही जो है ना मेरी तवानाई है कि इसी को जो है ना देखकर मैं हिम्मत मिलती है मुझे। और एक सब्सक्राइबर आई थी कासमाबाद से मेरा घर ढूंढते हुए, उनको कब पता भी नहीं था मेरा घर, मगर उनकी मोहब्बत थी, मेरे लिए शाल भी लेकर आई। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे जो है ना बस मैं चाय के साथ कुछ केक जो है ना वो मैं यहाँ पर काट रही हूँ। तो मेरे जेठ ना अभी काफ़ी दिन के बाद आए थे, और बस बहुत अच्छा लगता है जब वो आते हैं, मिलकर बात करते हैं। और मुझे अपने भाई की भी बहुत याद आती है, क्योंकि मेरे भाई जब आते थे ना तो उनसे काफ़ी अच्छी दोस्ती वगैरह जैसे होती थी, बातें करते थे, और घर में बड़ी अच्छी रौनक होती थी। आज मैं आपको एक एडवांस पाकिस्तानी ऐप के बारे में बताऊंगी, जिसका नाम है कलाम टाइम। ये व्हाट्सएप की तरह ही काम करता है, लेकिन इससे भी बेहतर और आसान ऐप है। इस ऐप के ज़रिए हम वीडियो कॉल में अनलिमिटेड फ्रेंड्स को भी ऐड कर सकते हैं, और जिस कंट्री में आप बात करेंगे इस ऐप के ज़रिए आपको इस लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगा। और बहुत से फीचर्स हैं इस ऐप पे, तो इस कलाम टाइम ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो ये जेठ मुझे काफ़ी देर से समझा रहे थे, और फर्स्ट टाइम इन्होंने मुझे इतने अच्छे तरीके से समझाया, कुछ डाटा भी, कि हर किसी पे भरोसा नहीं किया करो, और बहुत नुकसान उठा लिया तुमने, अब तो अकल पकड़ लो। माशाल्लाह तुम दादी भी हो गई हो, नानी भी हो गई हो। तो अकल जो होती है ना वो उम्र से नहीं आती, बल्कि मुझे लगता है कि वो ज़िंदगी में जो तजुर्बे होते हैं ना उनसे आती है। और इंसान बस अपनी तरह ही सबको ऐसा समझता है, इसी वजह से ठोकर खाता है। फिर ये होता है कि जब इंसान को ठोकर लगती है ना, तो फिर वो बड़ा संभल जाता है, और फिर देख देख के चलता है। वो हमारे अब्बा कहा करते थे कि दूध का जलाना छाछ को भी फूक फूक के पीता है। तो वो बात मेरी समझ में नहीं आती थी, मगर अब मेरी समझ में अच्छे से आ गई बात, कि वो उस बात का क्या मतलब था। यानी इतनी छोटी सी बात में बहुत सारी बातें उसके अंदर जो है ना पोशीदा होती थी। तो पहले के लोग, पहले के बुज़ुर्ग बड़े अच्छे होते थे, बड़ी समझदारी से बात करते थे। और मैं कहती हूँ कि हर घर में जो है ना बुज़ुर्ग होना चाहिए, बड़े होने चाहिए। वो हर बात को कंट्रोल कर लेते हैं और अच्छे से समझाते हैं, क्योंकि वो हर चीज़ से तजुर्बे से गुज़रे होते हैं। तो मैंने तो खैर काफ़ी ठोकरें खाई, और काफ़ी जो है मुझे सबक भी मिला। मैंने सब पे जैसे एतबार कर लेती हूँ मैं, मगर अब जो है मुझे एतबार नहीं होता किसी पे। और इस वजह से मेरी टेंशन भी मुझे मिली, कि मैंने मेरी सेहत के ऊपर भी असर पड़ा। मेरे पैसे भी जो है ना उसका भी नुकसान हुआ, सेहत का भी नुकसान हुआ, और बहुत ज़्यादा मुझे जो है ना टेंशन है मैंने खाई हैं। तो बस अल्लाह पाक सबको जो है ना बुरे लोगों से बचाए, और ऐसे लोगों से बचाए जो अंदर अंदर जो है ना मिलते भी हैं, और जो है ना उनका पीछे से बुराई भी कर रहे होते हैं, उनको नुकसान भी पहुंचा रहे होते हैं। तो ऐसे लोग बड़े ख़तरनाक होते हैं। तो एक कहावत है ना कि आस्तीन के अंदर जो है ना डिज़ाइन अच्छे लगते हैं, मगर सांप अच्छे नहीं लगते। बाज़ लोग जो होते हैं ना, हम ऐसे होते हैं कि हम आस्तीन के सांप होते हैं, और वो यानी हमसे मिले भी रहते हैं और हमें दुख भी पहुंचा रहे होते हैं।
तो मेरे जेठ जो है ना आज यही बातें मुझे बता रहे थे, और कुछ उसके बाद मेरा थोड़ा सा मूड ऐसा हो गया, तो उसके बाद मुझे फिर नाते सुनाने लगे और थोड़ा सा मुझे जो है ना मेरा मूड सही करा। तो बस मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे कोई, मैं बुरा नहीं मानती, बल्कि मैं कहती हूँ कि बड़े हों तो मुझे समझाएं। रंग रंगीली में सदा रहूंगा, मैं तो समझा इस दुनिया की रंग रंगीली में रहूंगा, मेरा घर कफन मेरा घर कबर थी, मुझे मालूम न था। अल्लाह अल्लाह समझ मेरे दिल में खुदा था। अब इसको मैं बोलूँ तो कोई फायदा तो नहीं है ना। एक दूसरे के घर पे बुराई में लगा, रिश्तेदार में लगा हुआ है, पड़ोसी में लगा हुआ है, रिश्तेदार सब जगह ही है। और जो भी है ना, जिनके पास फारिग बैठे ना जो, हाँ। वो तो ये काम कर रहे हैं, और जिनके पास टाइम ही नहीं है, सुबह उठे अपने काम में लग जाते हैं, शाम तक अपने काम में लगे हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है बिल्कुल कि अपने, उनको यही नहीं याद होता कि हमने खाना खाया नहीं खाया। खाना खाया, सही बात। बाद में ऐसा होता है कि हम शाम को याद करते हैं, यार जिब्रो खाना खाया नहीं खाया। बाद में ऐसा नहीं होता। और ये दूसरे दिन सुबह की है, तो रात को तो काफ़ी टाइम हो गया था, यानी मतलब मुझे तो रोज़ाना मेरा ये मामूल बन गया है कि मैं जो हूँ ना फिर फजर के बाद सोती हूँ। तो मेरे जेठ के ख़ानदान में किसी की डेथ हो गई, तो उनको कराची जो है ना अचानक जाना पड़ा, और फिर सुबह जो है ना यहाँ पर तकरीबन 9:30-10 बजे मेरे हस्बैंड ने मुझे उठा दिया था कि नाश्ता बना दो। तो यहाँ पे मैं पराठे बना रही हूँ और चाय का पानी जो है ना मैंने रख दिया था। तो यही होता है जब नींद पूरी नहीं होती ना, तो दिमाग घूम रहा होता है अंदर से, और रात की नींद होती है, और हमारी जो सेहत गिर रही होती है ना, या हमारी जो वीकनेस हो रही होती है, यही वजह होती है कि रात को हमारा हमारा जागना होता है, फिर दिन में जो होता है मामूल के मुताबिक काम हो रहे होते हैं, और फिर जो है ना हमारी प्रॉपर नींद नहीं पूरी होती। तो नींद जो है वो बहुत ज़रूरी होती है हमारी सेहत के लिए। तो नाश्ते में जो है ना मेरे हस्बैंड ने कहा कि हरी मिर्चें जो है ना ये बड़े शौक़ से खाते हैं, यानी थोड़ा सा कट लगा के ना उसमें ऊपर से हल्का सा नमक डाल दो आप, तो ये पराठे के साथ अच्छी लगती है। मैं तो खैर ब्रेड ही लेती हूँ। और अभी सब सो रहे हैं घर के अंदर, और वाहिद जो है ना बस मैं और मेरे हस्बैंड जाग रहे हैं, और मेरे जेठ जो है अभी जाने की तैयारी कर रहे हैं। उनको वैसे रुकना था, मगर मैंने बताया आपको कि उनको फिर जाना पड़ गया इमरजेंसी में। और मेरे जो सबसे बड़े जेठ हैं वो इस्लामाबाद में रहते हैं, और ये उनसे छोटे हैं तो ये कराची में रहते हैं। इनको तो अक्सर आपने देखा ही होगा। तो बस मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मैं अपने जेठ की जो है ना अपने बाप की तरह इज़्ज़त करती हूँ, मोहब्बत करती हूँ, और हमेशा जो है ना मैं कभी ये नहीं है कि मैं आया हूँ और मैं उनको टाइम नहीं दे रही हूँ। तो बस मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मेरे घर के अंदर जब बड़े आते हैं ना, तो बहुत ही मुझे खुशी होती है, और बल्कि रौनक हो जाती है घर के अंदर। और सुबह के नाश्ते में बड़ी गपशप हो रही है। तो अभी मेरे हस्बैंड को जाना है अपनी फैक्ट्री, वहाँ पे काम करने के लिए। मैं लग जाऊँगी अपने काम में। तो अभी तो बस उठने के बाद फिर ये होता है कि फिर नहीं नींद आती, और सुबह जो लाइट चली जाती है ना, बस अभी तो ठंडा मौसम हो गया, मगर फिर भी ऐसा होता है कि थोड़ी सी गर्मी लगने लगती है, और शोर जो है ना रोड का वो आने लगता है, इस वजह से फिर दोबारा नींद नहीं आती। तो अभी जो है ना बच्चे तो चले गए स्कूल, यानी हसन स्कूल चला गया, और उसके बाद जो है ना अभी मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, तो अभी जाएंगे फैक्ट्री। उसके बाद देखो कराची इनको छोड़ देंगे स्टॉप पे जाने के लिए। तो मैं तो बहुत ज़्यादा जो है ना खुश होती हूँ, और मेरे हस्बैंड जो है ना ज़्यादा इस वजह से मेरी ज़्यादा बनती है कि इनका भी जो है ना दीनी ज़्यादा रुझान है, और ये ज़्यादा लंगर वगैरह करना, ये करना, तो फिर इस वजह से मुझे जो है ना बहुत ही अच्छी लगती है इनके साथ यानी मतलब वक्त गुजारना। तो अभी मैंने सोचा कि दाल जो है ना यहाँ पे मैं बना लेती हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों को इसकी रेसिपी देती हूँ। ये चने की और जो है माश की दाल है। अच्छा, ये मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। जब मेरे कुछ समझ में नहीं आता ना कि मैं क्या बनाऊँ, तो ये दाल मैं अक्सर जो है ना 2-3 दिन बाद बनाती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आधा कप लिया है माश की दाल, और आधा कप से ज़्यादा लिए मैंने, यानी 1 कप लिए मैंने चने की दाल। तो जितनी हम चने की दाल लेंगे उससे आधी जाती है माश की दाल। तो ये दाल मैंने बीन ली, और इसको जो है ना अभी मैं भिगो दूँगी तकरीबन 10-15 मिनट, और उसके बाद जो है ना मैं इसको रख दूँगी पकने के लिए। तो बड़ी जल्दी से गल जाती है, और उसके अंदर जो है ना एक सौंधापन सा आता है, बड़ी अच्छी लगती है। तो ये दाल जो है ना खिचड़ी के साथ भी अच्छी लगती है, और रोटी के साथ
और पराठे के साथ भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो अभी मैंने जो है ना मट्टी की हंडिया में इसको जो है ना अभी डाल रही हूँ मैं, और वीडियो भी बना रही हूँ मैं, क्योंकि आप लोगों को रेसिपी दे रही हूँ। तो आप लोग किस तरह बनाते हैं आप मुझे बताइएगा। अच्छा, मैं जो है इस तरह से बनाती हूँ। बस इसके अंदर मैंने ना थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, और पानी डालूँगी मैं इतना कि इसके अंदर जो है ना दाल गल जाए। तो ज़्यादा इसके अंदर मसाले नहीं जाते, यानी मैं जो हूँ ये इसके अंदर डाल रही हूँ गोल लाल मिर्च डाली है मैंने तकरीबन 8-10, और एक बड़ी इलायची, दालचीनी के 2-3 टुकड़े डाले हैं, और 4-5 मैंने लिए हैं इसके अंदर काली मिर्च, 2-3 लौंगे, एक तेज़पात पत्ता है, और लहसुन मैंने छील लिया था तकरीबन 10-15 जवे हैं वो ले लिए थे मैंने, और आधा छोटा चम्मच मैंने ज़ीरा डाल दिया। तो बस ये डालकर और इसको मैं पकने दूँगी तकरीबन आधा घंटा, तो ये पकेगी दाल। तो बस ये है कि बहुत ही जल्दी गल जाती है दाल, और इसके अंदर मैंने कोई लाल मिर्चें और हल्दी धनिया कुछ भी नहीं डाला। तो अभी दाल जो है माशाल्लाह से गल गई है, और इसके अंदर थोड़ा सा मैं पानी और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा बिल्कुल भी जो है ना गाढ़ी गाढ़ी ऐसी अच्छी नहीं लगती। तो पानी मैंने इसके अंदर थोड़ा सा डाल दिया। आप ज़रूर जो है ना ये इसको ट्राई करिएगा। यहाँ पर मैंने 2-3 हरी मिर्चें इसके अंदर डाल दी काट कर, और हरा धनिया डाला है, अदरक जो है बारीक बारीक काट के इसके अंदर डाल दी। तो ये दाल तो है हमारी तकरीबन तैयार हो गई है, मगर अभी जो है ना तड़का लगेगा। तड़के के बगैर दाल बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि रौनक जो है ना तड़के के बाद ही आती है। अच्छा, जब आप खाएँ ना तो तब आप तड़का लगाएं तो बहुत ही अच्छी लगती दाल, क्योंकि गर्म करने के बाद है ना जो है वो मज़ा नहीं आता जो तड़का हम लगा के एकदम हम निकाल के खाते हैं ना। तो यहाँ पे मैंने आधी छोटी प्याज डालकर ऑयल में, और इसको थोड़ा सा हम गोल्डन करेंगे, और आधा छोटा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डाला है। तो ये फ्राई पैन में मैंने डाल दिया था ऑयल। तो आप घी में भी आप जो है ना इसको तड़का लगा सकते हैं। और बस अब जो है दाल के ऊपर हमने डाल दिए तड़का। तो ये देखें ज़बरदस्त सी जो है ना माश और चने की दाल तैयार हो गई। अच्छा, फ्राई पैन में जो है ना थोड़ा सा इसमें प्याज और ऑयल था, तो वो भी मैंने डाल कर इसके अंदर दोबारा से डाल दी। तो जो दोपहर का तो जो है ना वो खाना बन गया। अच्छा, शाम को जो बिरयानी बनी थी मेरी मिलाद में, वो सारी मैंने बांट दी थी, और मेरी यही कोशिश होती है कि जो है ना चाय किसी के मुँह लग जाए। और अब जो है आज हमने बनाई दाल। तो ये रात एक दिन पहले का ये था अरवी गोश्त, तो वो भी मैंने गरम कर लिया था, और चावल मैंने बॉईल किए थे, अचार है। तो ये है हमारा आज दोपहर का खाना। और गुलत्ती बिल्कुल भी नहीं बची थी, वो भी मैंने सारी बांट दी थी। जो भी मेहमान आए थे मैंने सबको ही तकरीबन दिया था, कुछ रह गए होंगे, बाकी मेरी कोशिश यही थी कि मैं सबको ही जो है ना दूँ वो लंगर का खाना। और अब जो है दोपहर का खाना खाते खाते तकरीबन शाम ही हो गई। तो यहाँ पे मैं खाना खाने बैठ गई, और मुअत्तर को मैं अभी आवाज़ दे रही थी कि तुम भी आके खाना खा लो। तो शाम के चाय का भी टाइम हो गया था, यहाँ पे मैं शाम की चाय बना रही हूँ। और बस इतना अच्छा लग रहा है मुझे घर के अंदर, यानी हुजूर की महफ़िल हुई रात को, और दूसरे दिन जो है ना बहुत ही अच्छा सा लग रहा था, यानी ऐसी रूहानियत सी लग रही थी। और ये सब जो है ना हमारे नबी के नाम लेने से जो है ना ये इतनी रौनक और इतनी बरकतें आती हैं। तो वैसे तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सभी लोग अपने घर में नमाज़ पढ़े होते हैं, मगर हुजूर की महफ़िल से जाने की बात ही कुछ और है। तो अभी मैं चाय बना रही थी, तो मेरी जो है सब्सक्राइबर ये गौसिया या आई मुझसे मिलने के लिए, और इनकी बेटी के जो है ना शिज़ा उनके बेटा हुआ है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये नानी बन गई है, और इसके हकीके का गोश्त लेकर आई थी। तो यहाँ पर जो है ना हम बैठकर भी बातें कर रहे हैं, और बहुत ही मुझे खुशी हुई कि इन्होंने मुझे भी याद रखा। और बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई अपनी खुशी में याद रखता है, तो इसी तरीके से ना मोहब्बत होती है, और दिल में भी बहुत जगह बन जाती है। और ये रात को मिलाद में भी आई थी, तो इनका पैर स्लिप हो गया कमरे में, और इससे गिरने की वजह से इनके पाँव में और बाजू में जो है ना चोट लग गई थी। उसके बावजूद भी ये आई। तो ये इसीलिए आई कि मैं बुरा ना मान जाऊं, और ये इनकी मोहब्बत थी जो है ना चल कर आई, और सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ कर आई, क्योंकि बाद लोग ऐसे भी थे जो ऊपर नहीं चल पा रहे थे, मगर फिर भी जो है ना वो आए बैठ कर। तो ये मेरी मजबूरी, क्योंकि मैं रोड पे नहीं कर सकती इंतज़ाम, क्योंकि रोड जो है मेन रोड है, और वहाँ पर इतना ट्रैफिक जो है ना नहीं रुक सकता, हर वक्त ट्रैफिक चलता रहता है। दूसरा ये कि मेरे नीचे पोर्शन में जगह नहीं है, तो इस वजह से मुझे छत पे ही करना होता है। चाइनीज भूल गया। ले ले जाना जरा, मुझे पता ही नहीं होता।
क्या वो तो एकदम बिल बनता है। मुअत्तर को पता ही नहीं, ये थोड़ी लाती सामान। अभी ना मैं दावत मार्ट गई, मैंने बोला मैं ना वो बनाऊंगी शिमला मिर्च जो थी ना कलरफुल वाली, रेड और येलो। मैंने एक शिमला मिर्च ली रेड कलर की, इतनी अच्छी थी, इतनी सी शिमला मिर्च। तो वो ना गुड़िया कहने लगी अम्मी ये शिमला मिर्च लेनी? मैंने कहा हाँ लेनी है। मेरी अम्मी 300 की है ये। मैंने कहा 300 की, मैंने रख दे। इतनी सी अच्छी थी, बड़ी भी नहीं थी। मैंने कहा रख दे। बड़े मजे से हमारा माइक्रोनी का दिल चाह रहा, हम इतरा के गए, ये दे दो ये दे दो, इतने का हुआ इतने का। मैंने कहा भाई क्या हो गया, मैंने लिया क्या? ये जो है ना शिमला मिर्च इतने की 130 रुपए की एक, वो ठेले पे से ली थी। कौन से कलर की? वो कलर नहीं, ग्रीन अरे वाली। ग्रीन वाली? अच्छा ग्रीन ही होती है वो तो, दाऊद मार्ट में हाँ मिल वहाँ जाती पर है। वो मिल गई। येलो और रेड। सही। अरे कलर का तो कम, वो तो भूल गए हम। मैंने कहा भाड़ में जाए, माइक्रोनी की ऐसी इज्जत से घर आए, आलू गोश्त बनाए, चुप करके खा लो। मैंने कहा मुझे परेशान नहीं करना, क्या? मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। क्या हो गया? मैंने कहा ये आलू गोश्त चटपटी। यही क्या कर रही हो? ठंडी है। अम्मी से चिप्स दे दें, चिप्स मांगने आया। इतना अच्छा बच्चा है, शरीफ हाँ ना। अब आ जाना खुद ही जब भी टाइम मिले। तो जी यहाँ पे हुई हमारी गौसे से बहुत मज़े की चटखारेदार बातें, और आज की वीडियो यहाँ पर एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।